स्वामी जी मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो नशा है, पूर्ण श्रद्धा भक्ति, पूर्ण पुरुषार्थ, अक्सर स्वामी जी ये दिखावे के चक्कर में, लड़कपन अल्हड़पन में और शरारत में शुरू होता है और कब ये मुसीबत में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। जो इसको यूज़ कर रहा होता है उसके लिए, जो इसे इनहेल कर रहा होता है, जो इसका इस्तेमाल कर रहा होता है। अब ये सिगरेट हो गई, बीड़ी, पान, ये सारी गुटखा, खैनी, ये सब खाने वाले जो लोग हैं, उनके शरीर में निकोटीन और दूसरे जहरीले तत्व धीरे धीरे जमा होते रहते हैं। तो स्वामी जी तंबाकू छोड़ने की शुरुआत करने वाले लोगों के लिए जल नेति, सूत्र नेति, कपालभाति या दूसरे जो षटकर्म है, उनमें से कौन सी जो क्रियाएं हैं वो ज्यादा उपयोगी हो सकती हैं? देखो, एक तो धीरे धीरे हमारे बहुत बड़े भजनी थे, बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए, ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए। तो आपने कहा ना, अल्हड़पन में, लड़कपन में, ऐसे ही बस अविवेक पूर्ण, मूर्खतापूर्ण ऐसे हरकतों के कारण से एक बार हम इसमें घुस तो जाते हैं और घुसने के बाद उसकी लत पड़ जाती है, उसका एडिक्शन आ जाता है। और फिर निकलने के लिए एक तो पंचकर्म, शंख प्रक्षालन, कोलन थेरेपी, बस्ती, जल नेति, सूत्र नेति और उपवास, फास्टिंग भी बड़ी मदद करती है। जैसे जैसे हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा चित्त, हमारा अंतःकरण, आत्मा शुद्ध होता चला जाता है, वैसे वैसे हम अपनी चेतना की जो शुद्धतम स्थिति है, आत्मा हम, शिवो हम, शुद्धो हम, बुद्धो हम, मुक्तो हम की जो आत्म तत्व की अनुभूति है, वो इतनी गहरी होती चली जाती है कि फिर बुराई की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। देखो, हमने तो बचपन से ही पूज्य माता जी की सन्निधि में ऐसी शिक्षा, ऐसे संस्कार पाए कि बुराई की तरफ ध्यान ही नहीं गया। और पूज्य माता जी के जो पोते हैं, कृष्णा जी, रामा जी, जिनको आप देखते हैं, फिर ऐसा ही परिवेश किसी को मिल जाए, उनका भी ध्यान ही नहीं जाता। एक बार भी चित्त में कोई बुरा विचार या बुरा विकार ही मन में, बुद्धि में ना आए, उधर दृष्टि ना आ जाए, उसकी तरफ सोचना नहीं, देखना नहीं, सुनना नहीं, करना तो बहुत दूर की बात है। तो यदि ऐसा किसी का जीवन है, उससे तो कोई बड़ी बात हो नहीं सकती। हाँ, यदि आदत पड़ भी गई है तो फिर हम इस बुरी आदत से अपने आप को बचा सकते हैं योग के द्वारा। जब योग करते हैं स्वामी जी, और जैसे आपने कहा ये शुद्धिकरण करते हैं, और दो तीन चीजें और हैं। द्राक्षासो खाने के बाद ले लो, जो है जीरा, धनिया, मेथी, सूफ, अजवाइन का पानी तो हम बताते ही है। द्राक्षासो खाने के बाद ले लो, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट ले लो, उससे नशे का जो एडिक्शन है वो भी दूर हो जाएगा और उसके जो दुष्प्रभाव वो भी दूर हो जाएंगे। तो शुद्धिकरण और ये द्राक्षासो, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट बहुत बड़ा काम करते हैं। एक हमारे भरत जी ने बड़ा अच्छा बना रखा है, ये पतंजलि पाचक, उसमें हींगदाना है, उसमें अजवाइन है, उसमें मेथी है, उसके अंदर एक हरड़ है, वो हरड़ मुंह में चूसो, गुटखा खाने की, तंबाकू चबाने की वो आदत ही छूट जाती है। और ये हजारों लोगों ने करके मेरे को बताया कि स्वामी जी वो बस मुंह में कुछ लोग च्युइंगम आदि चूसते, उससे वो बात बनती नहीं है। जड़ी बूटियों से हमारी पूरी भाव चेतना ही सात्विक रूप से रूपांतरित हो जाती है। जी मेरे भाई कुछ कह रहे हैं। मैं बस स्वामी जी हुसैन विषय ने उससे पहले जोड़ दूं, जब भी आप सही आहार, सही विचार, सही वाणी और सही व्यवहार की बात करते हैं, गीता का वो श्लोक मन में अपने आप आ जाता है जो आप ही कई बार सिखाते हैं, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। वाकई में सभी तरीके के दुख के निवारण के लिए, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो, उसके निवारण के लिए अच्छे विचार के साथ साथ अच्छा खाना पीना, अच्छा व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण है।